गेंद पर छक्का लगाया जरूर, लेकिन शानदार कमबैक। ये बढ़िया गेंद है, लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी। गेंद पड़ने के बाद गति के साथ विकेट कीपर के पास पहुंची है और वाइड करार दिया है कमालू खान ने। तो इस तरह से अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ इससे अतिरिक्त रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। कमाल की गेंदबाजी और बिल्कुल नियंत्रण भरी गेंदबाजी हो रही है अंकित के द्वारा। समझदार भरी गेंदबाजी, अनुभव को पूरे तरीके से दिखाते हुए मैदान के ऊपर। अच्छी गेंद लॉफल टॉस के रूप में बल्ले के ऊपर आने दिया, हल्के हाथों से ढकेला मिड विकेट क्षेत्र के पास। विवेक यादव मौजूद है उनके हाथों में। 1 रन और लेता हुआ दोहरे अंकों में प्रवेश कर चला है स्कोर कार्ड गाजीपुर का। यहाँ थोड़ी सी परिस्थितियां अलग हैं सुनील सैदपुर के लिए भी, क्योंकि पिछली इनिंग में जिस प्रकार की आतिशी पारी देखी और इस इनिंग में वो थोड़ा सा अलग आंकलन दिखाने वाली है कि किस प्रकार का संयम है इनके बल्लेबाजी में। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर फिर से फंसाया है और फंसाया है और एक और शानदार कैच यहाँ पे विवेक यादव। कमाल की गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी अंकित के द्वारा। फेबुलस गेंदबाजी समय चलते हुए क्या डिस्ट्रैक्ट करके रखा है, रुकने का नाम लेने नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। पूरे तरीके से दबाव और दबाव के बाद बिखराव, और बिखराव होता है तो फिर कहीं ना कहीं गेंदबाजी अव्वल दर्जे की हो जाती है और बल्लेबाजी थोड़ा सा निचले क्रम की। और नए बल्लेबाज आ गए हैं राहुल पिंडोरी। जी हाँ, राहुल पिंडोरी का आगमन हो चला है इस मुकाबले के अंदर। भैया बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राहुल पिंडोरी के कंधों पर। एक कमाल के बल्लेबाज है, एक शानदार बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ परिस्थितियां विपरीत है। मैंने पहले ही कहा ना, और कहा भी गया है कि उस पथ की पथिक समीक्षा का जिस पथ में विखरे सूल ना हो, अनाविक की धैर्य परीक्षा का जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, तब परीक्षा की घड़ी आई हुई है। राहुल पिंडोरी और यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद को मोड़ के खेलना चाहते थे, हुक करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। खुद अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। देखिए यहाँ से एक चीज आप देखिए, इस गेंदबाज को आप जब नोटिस करेंगे सिप्पू जी, इनका रनअप थोड़ा सा छोटा है, ज्यादा बड़ा है नहीं, मिडिल साइज का रनअप है इनका। लेकिन जब ये गेंद रिलीज करते हैं ना तो इनके पास बहुत से एक्शंस हैं। आप कलाइयों का उपयोग देख सकते हैं, कहीं ना कहीं उंगलियों का उपयोग देख सकते हैं। ये उसका एक कहीं ना कहीं उदाहरण था। जी हाँ बिल्कुल सही। लेग ब्रेक भी डालते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पकड़ कर रखते हैं, कस की गेंद को हराने की कोशिश होती है, पीछे फेंकने की ज्यादा कोशिश नजर आती है और बल्लेबाज को फंसाना, इसीलिए कि बल्लेबाज तेज बल्ला चलाएगा तो गेंद धीमी हो जाएगी और बल्ले पर संपर्क अच्छे खासा हो दिखेगा नहीं वहां पर। जी हाँ बिल्कुल, 2 बार फंसाया था सुनील यादव को, और सुनील यादव जैसे बल्लेबाज को अगर आप 2 बार फंसाते हैं तो निश्चित रूप से आपके गेंदबाजी में काबिलियत है। कमाल की गेंदबाजी। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 1 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय गाजीपुर आदिश 11 का स्कोर है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आवाज बता। हेलो, ये जो रास्ते में जितनी भी बाइकें हैं खड़ी, उसको हटा दीजिए आप लोग, नहीं तो हमारे कमेटी के सदस्य जा रहे हैं, वो बाइक को धीरे से नीचे भी गिरा सकते हैं। आप लोग जिसकी भी बाइक है या तो हटा दे, नहीं तो नीचे गिरेगी। अभी गेंदबाज का नाम बता दे भाई। जसवंत आए हैं गेंदबाजी कराने के लिए। जी हाँ, पिछले मुकाबले का ये हीरो है जो मिडिल ऑर्डर्स की गेंदबाजी में आया और बहुत अच्छी गेंदबाजी करके अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में खड़ा करके दिखाया था। गेंदबाज में इस बार शॉटर मौजूद है, विकेट आएगा। राहत को भी कहीं ना कहीं राहत लेने का मौका नहीं मिल पाएगा, चलने का मौका दिया जाएगा, बाहर के रास्ता दिखाया जाएगा। लीजिए एक और झटका। जी हाँ, विकेटों का पतन होता हुआ बाहर जाती ही गेंद पे छेड़छाड़ किए थे बल्लेबाज राहत और बल्ले के निचले हिस्से पे लगी और विकेट कीपर के लिए एक आसान सा मौका बन गया। इस तरह से तीसरे विकेट का पतन होता हुआ विकेट कीपर अकरम बोलू भी खेल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आरसी स्पोर्ट के टीम बनारस 10 के स्कोर पे लगने वाला इस सेमीफाइनल में तीसरा झटका आदिश 11 गाजीपुर की टीम को। हमने बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं रवि गुप्ता। रवि गुप्ता काफी समय से गाजीपुर के साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश्वर शर्मा कप्तान है इनके, लेकिन आज थोड़ा सा बिल्कुल सही आंकलन आप लगा रहे हैं शिबू जी की, परिस्थितियां प्रतिकूल में हैं, अनुकूल नहीं है इनके। और आज पता चलेगा कि शेर अपने कहीं ना कहीं जोश के लिए भी जाना जाता है और अपने होश के लिए भी जाना जाता है। तो आज होश कितना है गाजीपुर के बल्लेबाजों के अंदर, वो संयम कितना है, लेकिन सामने गेंदबाजी किस प्रकार होनी चाहिए ये जता दिया है राघवेंद्र एंड कंपनी ने। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल नियंत्रण भरी गेंदबाजी, बल्लेबाजों को खुलकर मौका नहीं दिया और कहीं ना कहीं ये बढ़िया बॉल है, कमाल की गेंद है, शानदार गेंद है,
बेहतरीन गेंद है, गति से मात किया है बल्लेबाज रवि गुप्ता को। यहाँ संयम दिखाना होगा, लेकिन संयम के साथ साथ आपको रन बोर्ड भी चलाना होगा। देखिए ये तो बिल्कुल चलाना ही पड़ेगा, लेकिन जितने संयम के साथ आप रन बोर्ड चलाएंगे, विकेट बचा के रखेंगे, उतना प्रेशर बढ़ता है गेंदबाजों के ऊपर और फिर थोड़ा सा विकेट लेने की चहलकदमी में कुछ अलग करने का अंदाज होता है। ये अच्छा शॉट है, कवर क्षेत्र के पास दौड़कर अभिषेक का फील्ड करते हुए तब तक आसानी के साथ एक रन चुराया है वहां रवि गुप्ता ने। राहुल पिंडोरी स्ट्राइक पर आ चले हैं। इस एक रन की मदद से रन संख्या 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जसवंत इस समय गेंदबाजी की कमान संभाले हुए आरएस स्पोर्ट्स मालीपुर जिला बलिया के लिए। ये बिल्कुल यहाँ पर नियंत्रण भरी गेंदबाजी, अभी तक मात्र इस ओवर से 1 रन खर्च किया है और 1 विकेट भी दिलाया है राहत के रूप में। तो कहीं ना कहीं कसी हुई गेंदबाजी, और मैं पहले ही कहा करता हूँ कि फाइनल से बड़ा मंच होता है। बहुत ही सटीक गेंद यहाँ पे यशवंत, बेहतरीन निकालकर बिल्कुल जड़ में डाली गई और पैरों से गेंद टकराई और पॉइंट के क्षेत्र में गई। तब तक बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन लेने का। इस 1 रनों के सहारे स्कोर इस अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ता हुआ 12 रन। शिबू जी, इस गेंद के बारे में अगर व्याख्या करें तो आम भाषा में कहा जाता है कि छू मंत्र करने की कोशिश थी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा, लेकिन थोड़ा सा मंत्र राहुल पिंडोरी का बचा हुआ था उनके आगे। लेकिन अब आ चले हैं रवि गुप्ता, मौका है बड़े शॉट्स में अपने आप को बताने का। क्या ये शॉट शराबा है? लेकिन नहीं, संपर्क हो नहीं पाया था। काफी ऑप्शन से बाहर रख रहे हैं, पूरा प्री प्लान के साथ यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है। आप देखिए, अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो लॉन्ग ऑन रखा है, मिड विकेट रखा है, स्केरले के आसपास रवि यादव मौजूद है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिड विकेट लॉन्ग ऑन थोड़ा वाइड रखा हुआ है, यानी गेंद बिल्कुल पांव पर ही आएगी, आप बाहर सोच नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं 2-3 गेंदें बाहर खिलाने का प्रयास, इस बार बाहर जाते ही गेंद पे बल्ला उड़ाया, गेंद को भेजा है। क्या खूबसूरत फील्डिंग। तब तक बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन लेने का। उभर गया ना। जी हाँ, तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर से मात्र आए 3 रन, 13 रन कुल स्कोर है और 3 विकेट के नुकसान पर। काफी बढ़िया ओवर, शानदार ओवर कहा जाएगा शुभम भाई। बिल्कुल, पानी थोड़ा सा व्यवस्था करा दें आप खिलाड़ियों के लिए, पानी की व्यवस्था जरूर करा दें आप खिलाड़ियों के लिए। स्कोर की वजह से इस ओवर के बाद आपको पानी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन बात सच है, अगर यहाँ से लो स्कोरिंग मुकाबला जाता है गाजीपुर की तरफ से, तो फिर बात आ जाएगी गाजीपुर के गेंदबाजों के ऊपर, और उसमें अहम रोल जो पहले मुकाबले में दिखा ज्ञानेश्वर शर्मा का, वहाँ इस मुकाबले में भी वो दर्शाना पड़ेगा उनको। जी हाँ, बिल्कुल सेमीफाइनल का बड़ा मंच है और कहीं ना कहीं अब गेंदबाज जिस प्रकार की गेंदबाजी ये कर रहे हैं, लो स्कोरिंग अगर मुकाबला हुआ, अगर टीम 70-80 के करीब गई तो बिल्कुल उसी प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत होगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में उन्होंने 5 विकेट और 2 ओवर की गेंदबाजी में अगर 5 विकेट निकालते हैं तो निश्चित रूप से खूबसूरत गेंदबाजी कही जाती है। बिल्कुल, गेंदबाजी का तो अलग अंदाज है, लेकिन यहाँ रवि गुप्ता और साथी मौजूद है उनके। आज देखते हैं कि किस प्रकार की इस बल्लेबाजी, कितने रन जोड़ती है ये जोड़ी, कितना कमाल करती है ये जोड़ी। भाई देखिए, अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का या हैट्रिक विकेट लेता है तो वसीम भाई की तरफ से 501 रुपए आपको पुरस्कार दिए जाएंगे। तो यहाँ पर गेंद दिशाहीन गेंदबाजी और 9 बॉल का इशारा आता हुआ कुल 5 रन खाते में जुड़ जाएंगे, कुल 5 रन खाते में जुड़ जाएंगे। और भाई राजेश दुबे जी, राजेश बाबा की तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा अगर हैट्रिक छक्का या हैट्रिक विकेट लगता है तो। फिलहाल पंजा खुला है खाते में और यहाँ पर देखिए रवि गुप्ता के बल्ले से निकलता हुआ है शानदार लाजवाब छक्का लगाया है रवि गुप्ता ने और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर पहुंचाया है 24 रनों पर। 24 रन बच चले हैं, यानी काफी देर बाद ये छक्का लगा है, लेकिन इसको चलते रहना पड़ेगा, चलाए रखना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाजों के द्वारा। रुक लो तो पी लो। चलिए, आपको आज अगर सनी नाम का एक शेर को जिंदा करना है तो ये बताना पड़ेगा कि मुझे दर्द दिल का पता नहीं और प्रेम का रोग लगा लिया। कैसा प्रेम का रोग लगाते हैं
ये देखने वाली बात होगी भूलाडी की सर्जरी पे। क्या अंकित बताएगा कि दर्द वाले हैं, पीर वाले हैं, अपने तेवर कबीर वाले हैं, हम मौरों के दर्द से कराहते हैं, हम गंगा के तीर वाले हैं। क्या फिर से हल्का हल्का कदम उतार जाएगा सनी के पास? जी हाँ, लेकिन गेंद कट की जाएगी, उसके पीछे लेग साइड के खिलाड़ी मौजूद रहेंगे और गेंद को गैदर किया जाएगा। जहां तक देखा जाए बहुत अच्छी टीमें आई, इसमें कोई दुराई नहीं है। भूलाडी की पास पवित्र भर्ती पे आप लोग सभी स्टारों को अग्रिम बधाई कि आपने आकर 4 चांद लगा दिया। बलिया की भी टीम जाएगी बरखा कप में। आजमगढ़ बरखा नहीं तो भैया, सचेत हो बरखा जाओ, हारे हो तो सुधर जाओ, आगे तुम्हारी बारी है। फिर से अगली गेंद शॉट लगाने का प्रयास, राहुल उसके पीछे मौजूद है, रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छा देखने को मिला है। अभी तक कहा जा रहा था, भूलाडी के पूरी टीम बता रही थी कि नहीं, अभी तक देखा जाए तो गाजीपुर की टीम, दिनेश भैया, खुर्शीद भैया बता रहे थे कि भारी है भी है बैटिंग लाइन में, लेकिन वो कहावत आती है शेक्सपियर की कि रैगिंग इज नॉट गुड, इट इज क्राइम। मजाक करना अच्छा भाई जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट मेरे में शो नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं किसी के कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए भैया माफी चाहूंगा। शॉट लगाने पे मजबूर जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है बिपिन स्पोर्ट्स लाइव, आप लोग जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव को शेयर करते रहें, आप लोग लाइव को शेयर करते जो रहें। आप लोग ने यहाँ पे हम सबको बुलाकर शायद दिलसाद यूट्यूब, फेसबुक, टेनिस क्रिकेट क्लब यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से आपको लाइव दिखाया जा रहा है। और क्या रूपरेखा में आपने तब्दील किया है इस ग्राउंड को, क्या गजब की परचम लहराया है अंकित। फुल टास गेंद और गेंद हवा में है और प्लेयर मौजूद और अंपायर का और नो इशारा, बॉल। आ बैल मुझे मार, नो बॉल। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये लंबदंड 2 गोल पिंड धरपकड़ प्रतियोगिता है क्या? क्रिकेट में झिंगुर किससे कहते हैं? लंब मतलब आप स्टंप मान ले, दंड मतलब पकड़ना मान ले, गोल मतलब गेंदा मान ले। आपको साबित करना पड़ेगा राहुल, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। अभी तो मैं हूं अंकित का फिलहाल कि राहुल तेरा हो जाऊं। तुझे साबित करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हमरा राजा के दुताला पर डबल खिड़की हवा झूर झूर लागेला। ऐसा ऐसा दूरा दूरा छाका मारे के पड़ी, तब आपके तरह के रूपरेखा दिखावे के पड़ी। फिर से दाहिना हाथ के गेंदबाज, दाहिना हाथ के बल्लेबाज राहुल खाती सिग्नल कमाल उठा के मिलल बा, काय बड़ी मार के झुरा के दूरा फेंकी हन, देखे वाली बात दिया। उल्टा शॉट, शानदार सिक्स राहुल पिंडारी के बल्ले से निकलता हुआ। ऐसने महसूस होता, ऐसने प्रमाणित कर जाता कि भरसाई में खोता लगेबा तो जर जाइबा, हमरा से अझुराइबा तो मर जाइबा। तो दोनों की लड़ाई ओवर हो चुका है। एक गेंद बाकी है कमालू भैया, एक गेंद बाकी है। टोटल स्कोर बताया जा रहा है सोनू भैया के द्वारा यार ओवर 39। तीसरा ओवर प्रगति पे है, एक गेंद शेष बाकी है अंकित की। अंकित उम्र कम, तजुर्बा ज्यादा। इस घोड़ा डी की सर्जनी पे अंकित का जलवा जारी है और गजब की प्रतिभा इसके ऊपर है और देखने को मिल रही है। प्रतिभा इसके कूट कूट के अंदर भरी है। उम्र कम, तजुर्बा ज्यादा, लेकिन राहुल पिंडोरी शॉट लगाया है दर्दनाक और गेंद क्या कहा और यहाँ पे 4 रन जी नहीं, लंदन के खिलाड़ी के छिकाते हुए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाई 4 रनों के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बताया जा रहा है 45 रन बन चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश बाबा। तो कितने ओवर? 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद आदिश 11 गाजीपुर का स्कोर है 43 रन। भैया समय का ध्यान दें, आप ज्यादा समय ना ले, समय का आप ध्यान दें। अंपायर महोदय मात्र 25 मिनट का समय दिया गया है। तो स्कोर है इस समय 3 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब आए गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाज का नाम बता दे भैया।
यशवंत आए गेंदबाजी करने, अच्छी गेंदबाजी इनके द्वारा की गई थी, कमाल की गेंदबाजी की गई थी, मात्र 3 रन खर्च किए थे अपने पिछले ओवर में। तो स्कोर है इस समय 43 रन 4-5 दिन के बाद 3 ओवर की समाप्ति के बाद। फिर से चलेंगे रवि गुप्ता के लिए यशवंत, और इस बार गेंद को बड़ा खूबसूरत तरीके से खूबसूरत शॉट, उतना ही बेहतरीन फील्डिंग अभिषेक के द्वारा जो कि इस समय लॉन्ग ऑफ के रूप में मौजूद है। जब तक गेंद को पकड़कर थ्रो करते तब तक बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन लेने का। मिसफील्ड हुआ और मिसफील्ड के सहारे 1 और रन चुरा लिया है यहाँ पर रवि गुप्ता ने। टीम को एक अच्छे बल्लेबाज है, मिडिल क्रम के बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं शुभम भाई, और जरूरत है इस समय टीम को, और बिल्कुल टीम के अनुरूप अपना कार्य करते हुए जिस रोल के लिए इन्हें भेजा गया है वो अपना रोल दिखाते हुए रवि गुप्ता। क्या कहेंगे शुभम भाई? देखिए कहना क्या है, इस समय रवि गुप्ता सामने की तरफ, बड़े भाई हमारे यहाँ मौजूद है मेरे साथी, काफी करीब से इस ग्राउंड के पूरे दृश्य को देखा है। काफी सालों से ये प्रक्रिया, ये प्रचलन, ये मुकाबले चलते आ रहे हैं, ये टूर्नामेंट चलता आ रहा है, इसका अलग ही एक रूप नजर आता है। लेकिन इस साल का जो अलग ये सितारे उतरे हैं, ये थोड़ा सा अलग अंदाज में दिखाता हुआ आपको भी, हम सभी को भी। लेकिन बात रही क्रिकेट की और क्रिकेट की खेल की, तो मैंने इंडिया को भी हारते देखा है, ऑस्ट्रेलिया को भी हारते देखा है। तो समय का खेल है, कभी छोटा बड़े पर भारी पड़ जाता है, कभी बड़ा छोटे पर। कहा जाता है ना कि लाखों लाखों हजारों के कपड़े शोरूम में पड़े के पड़े रह गए, और एक छोटे से कीड़े की वजह से 5 रुपए के मास्क ने करोड़ों का बिजनेस कर दिया। तो कभी किसी को छोटा, कभी किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए। गजब का लाइन बोला भाई यहाँ पे कमेंटेटर ने। और बहुत अच्छी गेंदबाजी लेफ्ट हैंड के ये गेंदबाज के द्वारा देखने को मिले। क्या राहुल पिंडोरी, नाम ही बड़ा है, दर्शन छोटा है, देखने को मिल रहा है। जी हाँ, देखने को मिल रहा है यहाँ पे कुछ अच्छा करिश्माई शॉट उनके बल्ले से नजर नहीं आ पा रहा है। ना कि सन्नी भी, इनका बल्ला खामोश दिख रहा है। दोनों गेंदबाज अंकित और ये लेफ्ट हैंड के गेंदबाज के द्वारा चारों खाने चित कहा जाए उस परिस्थिति में आ खड़े हैं जिसका नाम गाजीपुर है। गजब की गेंदबाजी, गजब की भूमिका और गजब का चालाकी पर लोमड़ी वाला देखने को मिल रहा है गेंदबाजों के द्वारा। बहुत अच्छी गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, रामायण में बहुत अच्छी चौपाई लिखी गई है शुभम भाई कि होइए सोई जो राम रचि राखा, का कोई तर्क बढ़ावा हो शाखा। जो राम जी रचने बड़न तो नहीं रोके के बाद, लेकिन बहुत अच्छी, इससे भी चौपाई अच्छी लिखी गई है। फिर से अगली गेंद का सामना करेगा वही बल्लेबाज जिसका नाम सनी है। फुल टॉस, गेंद पे भी सही नसीहत, ना आना मतलब बल्ला ना चलने की बराबर होता है। इसका मतलब कि आपकी गेंदबाजी सर्वोपरि है। इसका महत्व, इसका श्रेय आप दोनों गेंदबाज को जाता है कि आपने कमर तोड़ गेंदबाजी की है। और वो फिर से चौपाई पे केंद्र बिंदु करूंगा कि इसके आगे वाली चौपाई लिखी जाती है कि कर्म प्रधान अभी भी गाजीपुर की टीम में मनीष यादव अभी बचे हुए हैं बल्लेबाजी के लिए। जैसा आप कर्म करेंगे आपको परिणाम वैसा मिलेगा। हम लोग के पास माइक है और माइक के माध्यम से आपकी तारीफ भी और तौहीन भी करेंगे। तौहीन इसलिए करेंगे कि आप बड़ा चेहरा है और बड़े चेहरे में दर्शन छोटे अगर मिलते हैं तो ये तो गलत बात है। अपने प्रशंसक को यूं सताना ये तो गलत बात है। क्या शुभम जी, क्या शिवू जी? बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही बोली, लेकिन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर घुमाए तो रन संख्या इस समय जो जा पहुंची है 48 रनों पर जा पहुंचा है रन संख्या। गेंदबाज इस समय अतुल आ चुके हैं गेंदबाजी कराने के लिए, और बात बिल्कुल सही बोली भैया। लेकिन छोटा वो बड़ी बात, बड़े भाई हैं आप, एक चीज जरूर कहूंगा कि आपने जो बोला इस गेंद के बाद उस पर चर्चा करते हैं। इस बार शॉट है, इस बार बल्ले के बीचों बीच, जी हाँ, लो फुल टॉस, सीधा बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए रन संख्या 54 रनों पर जा पहुंची है कि होई हुए जो राम रचि राखा। लेकिन ये थोड़ा सा लाइन मुझे गलत लगा, इसलिए कि खेल के अंदर आप निर्णय तय करते हैं, आप निर्णायक होते हैं कि आपकी प्रशिक्षण कितनी काम करती है, आपका प्रशिक्षण कितना काम करता है। अगर आप राम जी के भरोसे बैठ जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। आप मुकाबला बना भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। शुभम जी सहमत है, लेकिन दूसरी चौपाई आपने ध्यान नहीं दिया। शायद दूसरी चौपाई आपने ध्यान, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा कमालू बिहार। जी हाँ, नो बॉल आया है। इस नो बॉल के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 55 पर, जबकि पारी का पांचवा ओवर डाला जा रहा है। तो रन गति को बढ़ाना होगा यहाँ पर
लोअर फुल टॉस गेंद थी और कहीं ना कहीं अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया। तो अतिरिक्त रनों में इजाफा हुआ। ये रहा 3 हिट वाली बॉल और 3 हिट पर पूरी तरह से टूट पड़े हैं रवि गुप्ता और गेंद को भेजा है काफी दूर 6 रनों के लिए और इस छक्के की मदद से स्कोर तक पहुंचा है इस समय 61 रनों पर। लेकिन बड़े भैया जो आपने एक बात बोली थी उसके बाद जो चौपाई बोली वो बिल्कुल सटीक है। जो जैसा आप कर्म करिएगा, जैसा पिरोइएगा, जैसा बोइएगा वैसा खाइएगा और वही चल रहा है इस समय। ओ चारों कोने जीत कर दिए जाते। अगर बॉल थोड़ा सा मात्र इंचेस भर थोड़ा अंदर होती तो रवि गुप्ता इस समय कहा जाता है ना कि जहां ना मिले रवि वहां मिले कवि और जहां ना मिले कवि वहां मिले रवि। तो रवि मुझे लगता है डगआउट में मिलते और कवि अंदर मिलते कोई ना कोई। तो अब देखना है कि ये रवि कितना काम करते हैं। पटकी हुई गेंद जरूर थी, पहले ही अपने आप को झोंक दिया उस गेंद के ऊपर। थोड़ा सा धीमी गति के साथ रुक कर गेंद आधी और 1 रन जरूर देकर गई है। इस 1 रन के साथ रन संख्या 63 रनों पर जा पहुंचा है स्कोर कार्ड। लेकिन यहां से आपको क्या लगता है बड़े भाई, कितना रन और जोड़ना चाहिए गाजीपुर को इस मुकाबले में बने रहने के लिए? क्योंकि आपने बिल्कुल ये मेरे ख्याल से 5वां चल रहा है, इसके बाद 6 गेंदों का खेल बचा है और आप बखूबी परिचित हैं इस ग्राउंड से। जी हाँ, इसमें अपना योगदान पूर्ण देना पड़ेगा। बल्लेबाज को 100 प्लस करना पड़ेगा, ना कि 100 के नीचे रहेंगे तो ये खेल अनिश्चितताओं का है ही। बिना पेंदी का लोटा कहा ही जाता है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, लेकिन संघर्ष दोनों का जारी है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो पलड़ा गेंदबाजी का भारी है। बिल्कुल, पलड़ा जो है राघवेंद्र यादव एंड कंपनी, जी हाँ, RS स्पोर्ट्स मालीपुर, नगरा, जिला बलिया। राजेश यादव बड़े भैया इस प्रोप्राइटर हैं इस शॉप के और उनकी टीम है ये। लेकिन आंखों में इशारा हो गया, सिंगल लेने का मौका मिल गया और इस सिंगल की मदद से रन संख्या सीधा जा चली 65 रनों पर। एक बॉल बची है भैया, 5 गेंदें हो चली हैं, 5वां ओवर जारी है। इसके बाद अंतिम ओवर इस पहले सेमीफाइनल के पहली इनिंग का कराया जाएगा, यानी फेंका जाएगा। 65 रन, राहुल पिंडोरी स्ट्राइक पर। क्या कोई बड़ा शॉट आएगा? शॉट है, दूर मजबूर है, पकड़ा है कि छोड़ा है, यहाँ पे ये छक्का देखना है किसने किसको तोड़ा है और तोड़ा है बल्लेबाज ने। 6 रनों के साथ रन संख्या 71 रनों पर जा पहुंची है। तो 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर जा पहुंचा है 75। जी हाँ, 75 रन। जी हाँ, 71 माफ कीजिए, 71 रन, 71 भाई माफी, 71 रन बने हैं। तो 6 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है और देखा जाता है इन 6 गेंदों पर कितना स्कोर खड़ा कर पाती है। तो कमाल की बल्लेबाजी में चलता हुआ दोनों बल्लेबाजों के मध्य। और आपने कहा राजेश बाबा नाम बड़े हैं, काम छोटे हैं, लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी हैं। क्रिकेट है, क्रिकेट में होता रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है, जीवन का विभिन्न अंग होता है। इस बार बिल्कुल सूर्य कुमार यादव के अंदाज में गेंद को भेजा है। कमाल का छक्का इस समय थर्ड मैन पे लगाया गया है रवि गुप्ता के अनुसार। गेंद दे दे भाई, गेंद दे दे। कमाल का छक्का इस समय रवि गुप्ता। और बिल्कुल कहा भी गया है ना कि महर्षि दधीची वाला शरीर है, समय पर काम आता है, जब जरूरत है तब काम आया है। रवि गुप्ता का बल्ला गर्जा है। कमाल की बल्लेबाजी इस समय गाजीपुर की तरफ से करते हुए अगली गेंद सामना करेंगे रवि गुप्ता। फुल टॉस पे लिया है, क्या खूबसूरत शॉट, लाजवाब शॉट, बेहतरीन शॉट और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका खाते में जुड़ता हुआ रवि गुप्ता के और इस चौके की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 81 रन। तो कहीं ना कहीं 4 गेंदे हैं शुभम भाई, 1-2 छक्के अगर लग जाते हैं तो अच्छा टोटल कहा जाएगा। और निश्चित रूप से जिस दबाव में टीम थी वहां से इन दोनों बल्लेबाजों ने उभारा है। आदिश 11 गाजीपुर की टीम को इस बार गेंद शरीर से जा टकराई है और यहाँ पर सिंगल हो सकता था, निश्चित रूप से सिंगल हो सकता था।
शुभम भाई, लेकिन मना किया यहाँ पर रवि गुप्ता ने, क्योंकि शायद उनको लगा होगा कि जो 3 गेंदें हैं बड़ी हिट लगाया जाए और इन बड़ी हिट के द्वारा स्कोर कार्ड है उसे और ऊंचा किया जाए। राजेश बाबा 3 गेंद बचे हुए हैं और इन 3 गेंदों पर अनुमानित स्कोर आप क्या देखते हैं? चार्जिंग नहीं के पकड़ा। निश्चित तौर पे 3 गेंद में 2 छक्के लगेंगे तो और भी रोमांच भरा मैच होगा। और पहली गेंद 3 गेंद में और तब्दीलियां छक्के में हुई और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई 6 रनों के लिए। टोटल स्कोर बन चुका है, शिबू जी के माध्यम से बताया जाएगा 87 रन। वाह बाबा, आपके बोलते हुए एक छक्का लग गया। पुनः चार्ज है भैया आपका थोड़ा भी। भाई गाजीपुर के लिए आप शुभ साबित हो रहे हैं। स्कोर पहुंच चुका है 87 रन। अब 2 गेंदें शेष है, क्या 2 गेंदों पर एक छक्का आएगा? और शायद रवि गुप्ता ने इसीलिए पिछली गेंद पर सिंगल नहीं लिया और जरूरत भी है। अब 2 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है। टीम का स्कोर क्या पहुंचा है 87 रन। तो फील्डिंग करने वाली टीम तुरंत अपनी सलामी जोड़ी बीच ग्राउंड पर भेज देगी समय को देखते हुए। फिर से रवि गुप्ता के लिए फुल टॉस गेंद को बनाया है, गेंद को भेजा है फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी के साथ रवि गुप्ता ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर दिया। इसी के साथ अर्धशतक भी पूरा कर दिया। सिवान की टीम और मऊ की टीम, रवि गुप्ता का सिवान और मऊ की टीम से 50 रन निवेदन पूरा है कि होता आप कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएंगे। बहुत ही जो शानदार दूसरा बल्लेबाजी सेमीफाइनल की है। मुकाबला खेला जाएगा बहुत बढ़िया होता सिवान बनाम मऊ। फिर से सामना करेंगे। अब अंतिम गेंद संभवतः होगी रवि गुप्ता 6 यहाँ पे छक्का से समाप्त किया है। शानदार अंत करते जीत हुए के इस समय लिए रवि गुप्ता चाहिए और 98 इस रन। छक्के की मदद से टीम का स्कोर पहुंचाया है। जीत के लिए 98 रन चाहिए।